नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन। आपके राज्य की हर अहम खबर, हर जरूरी अपडेट बिल्कुल सटीक और संक्षिप्त रूप में। आज हम बात करेंगे प्रदेश की राजनीति, विकास, मौसम, प्रशासनिक फैसलों और जनता से जुड़ी बड़ी खबरों की, जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले बात होगी डिंडोरी की, जहां एक सप्ताह के भीतर अंधे हत्याकांड का खुलासा किया गया। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां पन्ना जिला अस्पताल में एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। डिंडोरी के मेहंदवानी थाना क्षेत्र में 19 नवंबर को कोरजीर गांव में सो रहे 55 वर्षीय सुबल शाह की धारदार हथियार से हत्या के मामले का पुलिस ने एक सप्ताह बाद पर्दाफाश किया। जांच में पता चला कि सुबल शाह की भतीजी सुखवती बाई का प्रेम सिंह मरावी से प्रेम संबंध था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन बीमारी के कारण सुखवती के ठीक न होने पर उसने प्रेम सिंह को बताया कि चाचा झाड़ फूक करते हुए जादू टोना कर रहे हैं। ये बात प्रेम सिंह को नागवार लगी और उसने अपने साथी अनूप सिंह और प्रदीप मरावी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी सर, वो अंधी हत्या का खुलासा हुआ आपके द्वारा, ये जानकारी नहीं। दिनांक 19/11/25 को ग्राम कोड़ा झेर में सुबल शाह धुर्वे की हत्या हुई थी। किसी अज्ञात आरोपी द्वारा घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दिया था। अपराध कायम कर अज्ञात आरोपियों की तलाश पतासाजी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तलाश पतासाजी की गई, जो विवेचना में पाया गया कि मृतक की भतीजी सुखवती बाई धुर्वे और प्रेम सिंह मरावी का प्रेम संबंध था, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। सुखवती बाई काफ़ी दिनों से बीमार रहती थी, जिसकी झाड़ फूंक चाचा सुबल शाह करता था। वो ठीक नहीं हो रही थी, तो वो अपने प्रेमी से बताई कि मेरा चाचा मेरे को झाड़ फूंक करता है, जादू टोना कर दिया है, जिससे मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, चाचा को निपटाना है। तब ये योजना प्रेम सिंह अपने साथी अनूप सिंह और प्रदीप मरावी के साथ एक योजना सुबल शाह की हत्या करने की बनाए और ये घटना को अंजाम दिए। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। डिंडोरी से सीनू संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। पन्ना जिले में विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह के तहत स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को एंटीबायोटिक दवाओं के सही और जिम्मेदार उपयोग के बारे में जागरूक किया तथा बिना चिकित्सीय सलाह एंटीबायोटिक न लेने की अपील की। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता ने इनके अनावश्यक उपयोग के दुष्प्रभाव बताए और नर्सिंग अधिकारियों व मेडिकल स्टोर संचालकों को बिना पर्चा एंटीबायोटिक न देने के निर्देश दिए। डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी ने चेताया कि एंटीबायोटिक का गलत उपयोग गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है और नागरिकों तथा मेडिकल स्टोर संचालकों से नियमों का पालन करने की सख्त अपील की, अन्यथा कार्यवाही की बात कही। सप्ताह चल रहा है, ये कब से कब तक चलेगा और किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए, एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर तक इसकी गतिविधियां आयोजित करी गई हैं और इसका उद्देश्य है एंटीबायोटिक के वाइड स्प्रेड मिसयूज़ के कारण वैश्विक स्तर पर होने वाली जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनके विषय में जनता को जागरूक करना, ये इसमें उद्देश्य है हमारा। ये असल में एक बहुत तेज़ी के साथ उभरती हुई एक ऐसी समस्या है कि मरीज को ज़रा सी छोटी बहुत समस्याएं हुई तो उनके लिए वो ओवर द काउंटर जाकर, सीधे दवा काउंटर से जाकर बिना डॉक्टरी सलाह के उन्होंने कोई सी भी एंटीबायोटिक ले ली, जिसकी की आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह की गतिविधियां होने के कारण शरीर के अंदर उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए हमारे शरीर में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिससे आगे चलकर वो दवाई जो अभी आसानी से काम करने वाली थी, फिर वो काम नहीं करेगी। तो उस संबंध में जागरूकता के लिए यह जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें ये स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जो समस्याएं हैं ये है, और इसके अलावा मुर्गी पालन और खेती वगैरह यहाँ पर भी कुछ कुछ दवाओं का उपयोग होता है। तो ये सब अल्टीमेटली इन सबको मिलाकर कहते हैं, एक शब्द दिया गया सुपर बग।
मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से होने वाली जो समस्याएं हैं वो इस तरह के सुपर बग के कारण होती हैं। इसका एक बड़ा समस्या सामने आई है वो ये है कि लगभग सुपर बग से होने वाले केसेस की संख्या है लगभग 8 मिलियन के आसपास वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में, और इस समस्या से जो निजात नहीं पा पाते हैं और उनकी डेथ तक हो जाती है उसकी संख्या लगभग 5 लाख है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसलिए इसको बड़ी गंभीरता के साथ वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है और जन जन में इसकी जागरूकता के विषय में जानकारियां दी जा रही हैं। ये हमारे सामान्य डॉक्टर्स और सामान्य जो पैरामेडिकल्स हैं उन सब से लेकर के और सामान्य आम जनता तक कि बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक का सेवन ना किया जाए। इस संबंध में ये सारी चीजें गतिविधियां हो रही हैं। संदेश देना चाहेंगे लोगों को और क्या है? अभी जो इस समय जन जागरूकता सप्ताह, एंटीबायोटिक जन जागरूकता सप्ताह चल रहा है, जिसमें सभी जन सामान्य को ये जानकारी देना सुनिश्चित करना है कि एंटीबायोटिक का अधिक सेवन शरीर में नुकसान पहुंचाता है, और इसके लिए डॉक्टरों को, नर्सिंग स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी गई है और मीटिंग आयोजित की गई है कि अननेसेसरी किसी को भी एंटीबायोटिक ना दिए जाएं, उसके दुष्प्रभाव होते हैं। और ना ही एंटीबायोटिक बार बार अननेसेसरी, जब ज़रूरत हो तभी लिखे जाएं, नहीं तो बार बार एंटीबायोटिक के प्रभाव से उपयोग से उसका प्रभाव भी ख़त्म हो जाता है और उसमें शरीर में दुष्प्रभाव होते हैं। इस वजह से इसका सभी डॉक्टरों को, जो डॉक्टर्स हैं हमारे, ख़ास तौर से जो नए डॉक्टरों की ज्वाइनिंग हुई है और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी को इसके बारे में ट्रेनिंग, वर्कशॉप और मीटिंग की जा रही है, जिससे कि उसके दुष्प्रभाव को रोका जा सके। सर, अचानक ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि सामान्यतः ये देखा गया है कि जो ओपीडी में मरीज आते हैं वो भी एंटीबायोटिक का अननेसेसरी डिमांड करते हैं। उनके दिमाग में ऐसा है कि इसके उपयोग से हमारा मरीज जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो जिससे कि उनके भी जन जागरूकता हो, जिससे कि कोई अननेसेसरी एंटीबायोटिक का दिमाग में ना रखे कि इससे ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ज़रूरी है तभी वो डॉक्टर्स हमारे लिखेंगे, और डॉक्टरों को भी इसका वर्कशॉप आयोजित की गई है कि अननेसेसरी जहाँ पर एंटीबायोटिक का उपयोग उचित हो वहाँ पर ही करें, और कितना समय तक करना है और कौन सी एंटीबायोटिक का उपयोग किस समय करना है, कैसी जांच आती है तो एंटीबायोटिक का उपयोग करना है, प्रारंभिक बुखार में नहीं करना है या केवल पैरासीटामोल का ही यूज करें। इसके लिए वर्कशॉप और ट्रेनिंग आयोजित की गई है। लोगों को जागरूक करने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए हैं? उसके लिए बैनर, पोस्टर और जो ओपीडी में डॉक्टर हैं उनको भी सलाह दी गई है कि अगर कोई अननेसेसरी एंटीबायोटिक का डिमांड करता है तो उनको प्रॉपर समझाएं और संतुष्ट करें कि इसमें एंटीबायोटिक का उपयोग जरूरी नहीं है। कब से कब तक ये सप्ताह चलेगा? ये सप्ताह जो है अभी 18 से 24 नवंबर तक एक्टिविटी की गई है, तो और जन सामान्य को बराबर इसके बारे में हमारे डॉक्टरों द्वारा ओपीडी में बताया जाएगा, और अगर बीच में ज़रूरत पड़ती है तो उनको बीच में भी अवेयरनेस हमें ज़रूरी लगेगा तो दी जाएगी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। शहडोल के जंगल से लगे गांव में भालुओं की बढ़ती गतिविधि से दहशत फैल गई है, जिसके बाद केशवाही वन परिक्षेत्र में वन विभाग अलर्ट पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने, जंगल की ओर अकेले ना जाने, रात में कम बाहर निकलने और किसी भी संदिग्ध हरकत की तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बैठकों में वन विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भालू के नजदीक जाने या उसे उकसाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा व्यवहार जानलेवा हो सकता है। फिलहाल विभाग ने गश्त बढ़ा दी है और गांव वालों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।